मेरे चैनल का नाम है व्हाट आई हैव लर्न टुडे। लर्न का मतलब होता है सीखना, और जब भी मेरे दिमाग में सीखने की बात आती है तो मुझे एक यूट्यूब चैनल याद आता है जिसका नाम है TEDx टॉक। मैंने उससे कई आइडियाज लिए हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं, लेकिन YouTube पर जब भी मैं सर्च करता हूँ TEDx टॉक इन हिंदी तब मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं खुद निकाल लूं। तो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ TEDx टॉक एक्सप्लेन इन हिंदी। और आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ बिलीविंग दैट यू कैन इम्प्रूव इस TED टॉक के बारे में, जो की दी है कैरोल ड्वेक ने। वो सब तो ठीक है विल्ट, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आखिर ये कैरोल ड्वेक है कौन। अच्छा क्वेश्चन था टिल्ट। कैरोल ड्वेक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं, जो कि अपने ग्रोथ माइंडसेट की स्टडी की वजह से दुनिया भर में जानी जाती हैं। उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी टू सक्सेस। गूगल कहता है कि उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ चेंज की है उन्हें ग्रोथ माइंडसेट की इनसाइट देकर। अच्छा विल्ट, तो अगर इस बुक ने मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ चेंज की है तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि इस बुक में आखिर ऐसा है क्या। तो सुनो टिल्ट, कैरोल ड्वेक हमें इस बुक में बताती हैं कि माइंडसेट के बेसिस पर दो तरीके के लोग होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग और फिक्स माइंडसेट वाले लोग। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वो होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके अंदर की कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा सकता है और नई कैपेबिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर की कैपेबिलिटीज फिक्स्ड हैं जब से वो पैदा हुए थे और उनके अंदर किसी भी टाइप की नई कैपेबिलिटीज को डेवलप नहीं किया जा सकता। तो विल्ट, जैसा कि आपने बताया कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो क्या आप यही चीज मुझे एक एग्जांपल के थ्रू बता सकते हो? ठीक है टिल्ट, लेट सपोज कि एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर है। अगर उसको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ चेस खेलने के लिए बना है और वो किसी भी दूसरे आर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि उसमें फिक्स माइंडसेट है। और दूसरी तरफ अगर वही प्रोफेशनल चेस प्लेयर को ऐसा लगता है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज दूसरे आर्ट्स में भी डेवलप कर सकता है और दूसरे आर्ट्स में भी वो गोल्ड मेडल तक भी ले सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ग्रोथ माइंडसेट है। और ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है जोशुआ वेट्सकिन का। उन्होंने सबसे पहले चेस में गोल्ड मेडल हासिल किया और इसी अचीवमेंट के कुछ साल बाद इन्होंने एक टाइप के मार्शल आर्ट्स जिसका नाम है टाई ची चुआन, इसमें भी गोल्ड मेडल हासिल किया। ये हमें बताता है कि किस तरह उन्होंने अपने कैपेबिलिटीज को मेलिएबल रखा और अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ाया। ये सब तो ठीक है विल्ट, लेकिन इन सारे माइंडसेट्स के बारे में कैरोल ड्वेक को पता कैसे चला? अच्छा क्वेश्चन पूछा टिल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैरोल ड्वेक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं और उन्होंने अपने थ्रू आउट टीचिंग करियर में दो टाइप के स्टूडेंट ट्रेड्स को नोटिस किया था। जब भी वो कोई न्यू प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस करती थी तो कुछ स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को देख करके एक्साइटेड हो जाते थे और उसे सोल्व करना चाहते थे, और इसी की दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा निराश हो जाते थे और वो इस हार्ड प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करना चाहते थे। इसी से हमें पता चलता है कि कुछ स्टूडेंट्स में ग्रोथ माइंडसेट था जो कि नई प्रॉब्लम के साथ डील करने की एबिलिटी उन्हें देता था, और कुछ स्टूडेंट्स नई प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनमें फिक्स्ड माइंडसेट था। अच्छा, तो विल्ट, क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस भी है? बिल्कुल टिल्ट, अब ये थ्योरी साइंटिफिकली प्रूवन भी है। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक न्यू एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के सामने रखा और उनकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक की। कुछ स्टूडेंट्स के ब्रेन प्रॉब्लम को देखकर एक्टिवेट हो गए, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स के ब्रेन एक्टिवेट नहीं हुए। जिन स्टूडेंट्स के ब्रेन एक्टिवेट हो चुके थे वो ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट थे और उस न्यू प्रॉब्लम को देख करके वो उसे सोल्व करना चाहते थे, बल्कि दूसरी तरफ जिन स्टूडेंट्स के ब्रेन एक्टिवेट नहीं हुए वो फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट थे और वो इस न्यू प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करना चाहते थे। तो विल्ट, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इतनी ज्यादा चीजें क्यों सीख पाते हैं? इसके पीछे की साइंस आखिर है क्या?
साइंटिफिक टर्म में इस कंसेप्ट को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जब भी हम नए काम करते हैं तब हमारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शन भी बनाता है, और हम जब उस काम को ज़्यादा रिपीट करते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब वो न्यूरल कनेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रोंग और स्मूथ हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ प्रैक्टिस करने पर उसकी माइलिन शीथ भी इम्प्रूव हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा काम और भी ज़्यादा स्मूथ और स्पीडी हो जाता है और हम नई चीज़ें आसानी से कर पाते हैं। ठीक है विल्ट, तो अब मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि हम खुद के अंदर ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं? द आंसर इज रिकॉर्ड ट्रैकिंग। हम हमेशा अपने आप को जज करते हैं रिजल्ट के बेसिस पे, लेकिन अपने आप को जज करने का सही तरीका है एफर्ट और इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे जज करना, और इसके लिए रिकॉर्ड ट्रैकिंग एक मददगार तरीका साबित हो सकता है। इस तरीके में हम अपने एफर्ट और इम्प्रूवमेंट को नोट डाउन करते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो फोकस होता है वो हमारे एफर्ट और इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाता है, जिसकी मदद से हम और ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं और अपने आप को रिजल्ट के बेसिस पे जज करने से बच जाते हैं। यानी कि ग्रोथ माइंडसेट का एक बेनिफिट ये भी है कि हमें उससे कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं रहता और हम अपनी इम्प्रूवमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का एक बेनिफिट ये भी है कि डिफिकल्टीज को फेस करने का हमारा नज़रिया पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास फिक्स माइंडसेट है और हमारे पास डिफिकल्टीज भी हैं तो हम ये सोचते हैं कि इस काम को पूरी तरीके से छोड़ दें, लेकिन हम ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं एंड देन हम डिफिकल्टीज को फेस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ यही एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम नए न्यूरल कनेक्शन बना सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ The Power of Believing That You Can Improve by Carol Dweck। अगर आप इसका कंप्लीट टॉक देखना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जस्ट चेक इट आउट।